जिंदा दिलों के शहर पर बुज़दिलों का वार। लाहौर के अहम तरीन फिरोजपुर रोड पर खुदकुश हमला। अरफा करीम टावर के करीब पुरानी सब्जी मंडी में कयामत गुजर गई। 25 अफराद शहीद, 66 जख्मी। लाशें जिनाह, जर्नल सर्विसेज और इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मुबैना खुदकुश हमलावर की उम्र 16 से 18 साल के दरमियान थी। खुदकुश जैकेट में 10 से 12 किलोग्राम बारूदी मवाद था। बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। बमबार ने क्रेन के करीब धमाका कर दिया। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। एफआईआर दर्ज। हलाक होने वाले दहशतगर्द और 3 सहूलतकारों को शामिल कर लिया गया। वतन पर जाने निछावर कर दी। धमाके में शहीद होने वालों में सब इंस्पेक्टर, एएसआई और 2 सगे भाइयों समेत 9 पुलिस एहलकार भी शामिल। सीसीपीओ ने खुदकुश हमले की तस्दीक कर दी। कहते हैं धमाके का टारगेट पुलिस थी। धमाके में तबाह होने वाली मोटरसाइकिल उस्मान अली के नाम से रजिस्टर्ड। उस्मान अली मोहल्ला सादात, फैसल टाउन, लाहौर का रिहायशी। मोटरसाइकिल 2 माह कबल ही रजिस्टर हुई थी। धमाके के वक्त पुरानी सब्जी मंडी में इमारतें गिराने का सिलसिला जारी था। लोगों की काफी तादाद जमा थी। धमाका हुआ तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अरफा करीम टावर के शीशों में भी दरारें पड़ गई। करीबी इमारतों, मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान पहुंचा। चंद कदम के फासले पर अरफा करीम टावर में वजीर आला का इजलास जारी था। टावर को खाली करा लिया गया। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का शहबाज शरीफ को फोन। धमाके से मुतालिक बातचीत। सूबाई हुकूमत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। वजीर दाखिला चौधरी निसार को फिरोजपुर रोड धमाके ने खामोश करवा दिया। अहम तरीन न्यूज कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा, धमाके के बाद सियासी मामलात पर बात करना मुनासिब नहीं। 1-2 रोज में बात करूंगा। आर्मी चीफ का धमाके में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। लाहौर में पाक फौज के दस्तों को रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने की हिदायत की। फौजी दस्ते फौरी तौर पर धमाके के मकाम पर पहुंच गए। GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल आमिर ने अस्पताल में जख्मियों के इलाज मुआवजे का जायजा लिया। दहशतगर्दों की बुज़दिली पर पुलिस का बहादुराना जवाब। इतला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार और फोर्सेस की गाड़ियां पहुंच गईं। पुलिस ने पूरा इलाका सील कर दिया। ट्रैफिक का रुख मोड़ने से ट्रैफिक जैम हुआ तो CTO लाहौर खुद ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे। जख्मियों को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम किया जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ की धमाके की पुरजोर मजम्मत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर का भी अफसोस। बिलावल भुट्टो की कारकुनान को खून के एहतियात देने की अपील। इमरान खान का 2 रोजा सोग का ऐलान। सरहद पार मौजूद दहशतगर्दों की सरपरस्ती मुल्क दुश्मन अनासर कर रहे हैं। आम शहरियों को निशाना बनाया गया। सियासी दहशतगर्द भी पाकिस्तान के दुश्मन है। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर आ गई। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। 2 एहलकार शहीद हो गए। कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द कराची में दाखिल। जमानुद्दीन, सिद्दीक और शफीक फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस। हसास इदारों ने तस्वीर जारी कर दी। अलर्ट्स भी जारी। 24 न्यूज की खातून रिपोर्टर पर तशद्दुद। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने मामले पर जाती दिलचस्पी लेने और इंसाफ फराहम कराने का ऐलान कर दिया। कहते हैं 2 रोज दफ्तर नहीं जा सका, इसलिए रिपोर्ट नहीं देखी। 24 घंटों में एक्शन होता नजर आएगा।
24 न्यूज की खातून रिपोर्टर और दीगर सहाफियों पर FIA एहलकारों के तशद्दुद की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। जफर हिजाजी के रिश्तेदार तशद्दुद के जिम्मेदार करार। FIA एहलकारों ने भी मामला हैंडल नहीं किया। रिपोर्ट वजीर दाखिला को इरसाल। बिम्स अस्पताल का जफर हिजाजी को बाय बाय। मेडिकल रिपोर्ट्स में मुबैना हेर फेर के बावजूद फिट करार देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। FIA के थाने मुंतकिल। ओहदे से हटाने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का वफाक को नोटिस। आज हाजिर सर भी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। JRT और जजेस को धमकियों का केस। निहाल हाशमी की नामुकम्मल तकरीर पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। DG पैमरा की सरजनिश। जस्टिस अजमत सईद ने कहा तकरीर ज्यादा हुई तो DG पैमरा को अडियाला जेल ही जाना पड़ेगा। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। निहाल हाशमी ने चार्जशीट के जवाब के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांगी। क्यों ना केस 2019 तक मुलतवी कर दें। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। सारा ड्रामा इमरान खान का रचाया गया है। निहाल हाशमी के वकील के दलाइल। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा इसमें इमरान खान का क्या ताल्लुक है। अपने दिफा में जो कहना है कहें। क्या वजीर आजम यू टर्न लेने पर गौर कर रहे हैं? आज की रात नवाज शरीफ के लिए अहम। पार्लिमानी इजलासों में तरदीद के बावजूद इस्तीफा देने पर संजीदगी से गौर। शेख रशीद कहते हैं इस्तीफा दिया तो सिर्फ केस चलेगा वरना नाअहल भी होंगे। मंजूर वसार ने कुर्बानी का ख्वाब देख लिया। कहते हैं 15 अगस्त तक अहम फैसले होंगे। ईद पर छोटी नहीं बड़ी कुर्बानी होगी। मामला नवाज शरीफ तक नहीं रहेगा। ब्यूरोक्रेट्स भी जद में आएंगे। हुक्मरान अल्लाह की गिरफ्त में आ गए। हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। आवाम दुआ करें जल्द जान छूट जाए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं पंजाब हुकूमत के हर मंसूबे में करप्शन की नई दास्तान छुपी है। क्या आइन और कानून सिर्फ नवाज शरीफ पर ही नाफिज होता है? क्या शक 62 और 63 सिर्फ नवाज शरीफ के लिए बनी है? वजीर आजम को गैर जमहूरी तरीके से हटाया गया तो अदम इस्तेहकाम आएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं क्या वफाक पर एक वजीर आला की चढ़ाई बगावत नहीं थी? नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? इमरान खान की बारी आती है तो कहा जाता है रिकॉर्ड नहीं है। जनूबी अफ्रीका से अहकामात पर कराची में खून की होली। लांझी, शाह फैसल और सेंट्रल में कई सियासी कारकुनान कत्ल किए। अहकामात जनूबी अफ्रीका से मिलते कुछ पुलिस अफसर भी मुश्किल वक्त में काम आते हैं। MKM लंदन के वहीद मल्ला के इंकशाफात। कराची में डाकू एक बार फिर मुतहरिक। गुलशन इकबाल ने पहले शहरी से हाथ मिलाया, फिर असलहा दिखाया और सब कुछ लूट कर फरार। वारदात के वक्त लोग तमाशा देखते रहे। गुजरांवाला के इलाके अलीपुर जट्ठा में इमरान नामी ताजिर को भत्ता न देने पर कत्ल कर दिया गया। सरेआम गोलियां मारने की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। शनाख्त के बावजूद पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार न कर सकी। मुल्तान के वुकला का जज के खिलाफ एहतजाज। अदालतों में घुस गए सदर बार। शेर जमान और जस्टिस कासिम खान में तल्ख कलामी। वुकला ने जज के नाम की तख्ती भी उतार फेंकी। वुकला के रवैये पर जजों का भी इजलास। अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन के सरबराह जनरल निकलसन की आर्मी चीफ से मुलाकात। अमरीकी सफीर भी मौजूद थे। पाक फौज की कुर्बानियों की तारीफ। बॉर्डर मैनेजमेंट पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को अहमियत न देना दुरुस्त नहीं। उकसाने वाले इक़दामात के बावजूद दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। भारतीय इंतहा पसंदी का एक और मकरूह चेहरा बेनकाब। हिंदू जमात बजरंग दल नौजवानों को मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तरबियत देने लगी।
भारतीय पंजाब में दहशतगर्द कैंप कायम, नौजवानों को असलहा चलाने, बम हमलों की ट्रेनिंग। मोदी सरकार ने इंतहा पसंद तंजीम की सरगर्मियों पर आंखें बंद कर लीं। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का एलओसी पर भारतीय फायरिंग पर शदीद एहतजाज। रवां बरस भारत ने 618 बार एलओसी की खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जंग बंदी मुआहिदे की पासदारी का मुतालबा कर दिया। डेरा बुगटी में बरहमदाग बुगटी के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। बरहमदाग और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पुतले नजरे आतिश। ऑयल टैंकर्स की हालत सुधारने की बजाय एसोसिएशन की हट धर्मी, मुल्क भर में तेल की सप्लाई बंद। कोटद्दू में ऑयल डिपो के बाहर टैंकर्स की लंबी कतारें। लाहौर में सुई नॉर्दर्न गैस मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल और मुजाहरा। कराची में डेंटल हाउस ऑफिसर्स का एहतजाज, ओपीडीज बंद। पेशावर में तालिब इल्मों का मुजाहरा। लाहौर के इलाके ग्वाल मंडी में फायरिंग, टीपू ट्रका वाला का बेटा अमीर बालाश टीपू 1 माह के लिए नजरबंद। कोट लखपत जेल मुंतकिल, फायरिंग का मरकजी मुलजिम जावेद खान भी गिरफ्तार। मुस्लिम लीग नून की एमपीए फराह मंजूर बेहोशी की हालत में विहाड़ी के अस्पताल मुंतकिल। मेदा वॉश करने के बाद मुल्तान के निश्तर अस्पताल भेज दिया गया, हालत अब खतरे से बाहर। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली में हंगामा, गो नवाज गो के नारे लगाने पर डिप्टी स्पीकर जाफरुल्लाह ने ओपोजिशन रुकन कैप्टन रिटायर्ड जाफर को मुक्का दे मारा। असेंबली के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का एहतजाज। सिंध के साबिक मुशीर और आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी नवाब अली लगारी अपने घर पहुंच गए। 3 माह और 25 दिन गायब रहे। इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से अगवा किया गया था। सेफ सिटी कैमरे भी सुराग ना लगा सके थे। सिंध असेंबली ने करप्शन रोकने के लिए एहतसाब बिल की भारी अक्सरियत से दोबारा मंजूरी दे दी। नौमुंतखब रुकने असेंबली सईद गनी ने भी हलफ उठा लिया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत आरओ प्लांट्स पर इजलास। सूबे में 2000 प्लांट्स पर 12 अरब 20 करोड़ रुपए लागत आएगी। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी, मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीजन और कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और कराची में भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी। और दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया की फ्लड वार्निंग, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। 24 News।